नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका। हम पढ़ रहे हैं अपने मैथमेटिक्स फॉर राजस्थान पटवार। लास्ट क्लास में हमने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। अब देखते हैं हम आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, ध्यान से पढ़िए। एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे, ठीक है। 3 प्रत्याशियों के बारे में बात की जा रही है। कुल मतों के 10% मत क्या है हमारे पास, अवैध है, इनवैलिड है। तो हम जानते हैं कि कुल मत हम कितने मानते हैं अब तक, 100% मानते हैं। 100% में से 10% क्या है हमारे पास, इनवैलिड है, ठीक है। क्या लिख देते हैं हम इसको, इनवैलिड। अच्छा 10% इनवैलिड है तो हमें पता है 90% बचा। 90% क्या होंगे हमारे पास, वैलिड वोट होंगे, वैध होंगे, ठीक है, वैध मत, ठीक है। ये 90% हमारे पास क्या हो गए, वैध मत हो गए। बात की जा रही है कि 10% अवैध मत हैं जो कि 10,000 के बराबर हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो 10% हमारे पास इनवैलिड हैं, ये 10% इनवैलिड वोटर हैं, ये 10,000 के बराबर है। मतलब जो 10,000 लोग थे उन्होंने जो मत अपने डाले हैं चुनावों में, ठीक है, अपने मत दिए हैं, तो वो इनवैलिड माने गए हैं सभी के सभी। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि 1% बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 1,000 हो जाएगा। बस 1% मत 1,000 मतों के बराबर है, ठीक है। हमें यहाँ पर निकालना है 100%। देखिए 100% तो क्या हो गया, कुल मत हो गया। जब यदि हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कुल मत कितने हैं तो हम 100% का निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन को जब आगे पढ़ेंगे हम तो यहाँ पर बताया गया कि शेष वैध मतों का 52% तो पहले उम्मीदवार को जीतने वाले को, तथा 12% तीसरे उम्मीदवार को, ठीक है। उसके बाद यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले को कुल 28,800 मत मिले हों तो जीतने वाले को कितने मत मिलेंगे। बात यहाँ पर की जा रही है जीतने वाले को, और जीतने वाला है वो वैध मत का है। वैध मत का कितना है, 52% है। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, वैध मत की बात की जा रही है, ठीक है। किसकी बात की जा रही है, वैध मत की बात की जा रही है। तो हम वैध मत, हमें पता है 90% दे रखा है, तो हम 90% का ही निकालेंगे, ना कि 100% का निकाल के हम टाइम वेस्ट करेंगे अपना। 90% का निकालेंगे तो हमें पता है कुल वैध वोट हमारे पास आ जाएंगे 90,000। बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम जो बात करेंगे इसकी 100% की नहीं, कुल मतों की नहीं, हम सिर्फ वैध मतों की बात करेंगे। बढ़ते हैं हम आगे। हमें बताया गया है कि 90% वैध मत हैं। इसमें 3 कैंडिडेट हैं हमारे पास में, ठीक है। इस चुनाव में कितने कैंडिडेट हैं, कुल 3 प्रत्याशी, 3 कैंडिडेट हैं। तो 3 कैंडिडेट की बात करेंगे हम। देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फर्स्ट कैंडिडेट, ठीक है, फर्स्ट कैंडिडेट, या फिर हम ये मान लेते हैं कि विनर कैंडिडेट जो कौन है, फर्स्ट वाला है, ठीक है, जीतने वाला, जिसको कितने मत मिले हैं यहाँ पे, 52% मत मिले हैं। कितना मानेंगे हम इसको, 52% मत मिले हैं जीतने वाले को, ठीक है। अच्छा दूसरी बात की जा रही है यहाँ पे सेकंड वाले को। तो सेकंड वाले का यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, आगे दे रखा है, वो हम बाद में देखेंगे। हमें बताया गया है कि तीसरे वाले को कितना मिला है, 12% मिला है। तीसरे वाले को कितना मिला है, 12% मिला है, ठीक है। कितना मिला है, 12% मिला है। देखिए जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए दे रखा है कि दूसरे उम्मीदवार पर रहने वाले उम्मीदवार को, दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 28,800 मत मिलते हैं। जबकि हमसे पूछा जा रहा है सिर्फ जीतने वाले को कुल कितने मत मिलेंगे। देखिए इतना सब कुछ मटेरियल दे रखा है, पूछा तो सिर्फ इसके लिए जा रहा है, ए वाले के लिए पूछा जा रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए, विनर के लिए पूछा जा रहा है हमें सिर्फ। तो ये सब लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा निकालेंगे विनर जो कैंडिडेट है उसका परसेंटेज निकालेंगे। हमें दे रखा है 52% दे रखा है। कितना दे रखा है, 52% दे रखा है। अच्छा ये बताइए 52% किस में से दे रखा है, 90% का दे रखा है क्या, किसका दे रखा है, 90% का 52% हमें निकालना है। जबकि हम जानते हैं कि 90% बराबर 90,000 है। मतलब ये 90% हमारे पास वैध मत है, तो टोटल वैध मत हमारे पास कितने, 90,000 है। तो 90,000 का आप क्या कर लीजिए, 52% निकाल लीजिए। इसका 52% जब निकालेंगे, इसका 90,000 का हम ये 52% निकाल लेंगे, ठीक है। यही सब करते हैं हम निकालने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 46,800। आंसर में नहीं दे रखा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, 46,800, ठीक है। या फिर हम नॉन पे क्लिक कर सकते थे, ठीक है। बात आ गई होगी समझ में। ऑप्शन नंबर सी मैच हो जाएगा हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन है। यदि हमसे पूछ लेता है कि तीसरे वाले का कितना होगा, ठीक है, तीसरे वाले का कितना होगा, तो 12% निकाल लीजिए 90,000 का, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12 90 108, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,800 हो जाएगा।
बात समझ में आ गई होगी। हमसे पूछ लेता है तीसरे कैंडिडेट, तो तीसरे कैंडिडेट को तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें दे रखा है यहाँ पर 28,800 की। अब हमारे पास क्वेश्चन आया रेशियो पर डिपेंड है, अनुपातिक क्वेश्चन, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात की थी कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे परसेंटेज में। देखिए किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात दे रखा है यहाँ पे 3:2, ठीक है। तो देख लीजिए छात्र, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉयज रेशियो गर्ल, कितना दे रखा है हमें 3:2 दे रखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको x मान के करेंगे, मतलब 3x + 2x, दोनों का हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5x आ जाएगा। बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपातिक योग है वो कितना आया है हमारे पास 5x आया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, ठीक है। अच्छा ये वयस्क का मतलब हम मानेंगे कि एडल्ट, ठीक है, क्या मानेंगे हम एडल्ट मान लेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे रखा है कि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% तो क्या है हमारे पास वयस्क दे रखे हैं। तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए जो वयस्क नहीं है, एडल्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, वयस्क नहीं है, ठीक है, जबकि दे रखा है हमें वयस्क हैं। बॉयज की बात करेंगे जो कि वयस्क नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बॉयज का निकालेंगे। देखिए बॉयज का जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे 3x दे रखा है क्या, तो हमें 3x मान लेंगे। बॉयज का रेशियो कितना हो गया हमारे पास 3 रेशियो हो गया। 3 रेशियो का हमें क्या निकालना है 20% निकालना है। अच्छा 20% तो हमारे पास क्या है वयस्क हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वयस्क नहीं है। तो वयस्क कितने 20%, तो 20% वयस्क छात्रों को हम निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 80% बचेंगे। कितने बचेंगे हमारे पास 80%। तो हमें देख लिए वयस्क नहीं है वही निकालना है, तो हम वही निकाल रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12x/5, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर दे रखा है हमें वयस्क, हमें तो वयस्क नहीं है ये निकालना है, ठीक है। तो वयस्क वाले कितने हैं 20% है, 20% को बाहर निकालो, कितने बच्चे हैं 80% तो बच रहे हैं ना, तो 80% निकाल दो इसका। कि अब निकालेंगे हम गर्ल्स का, ठीक है। तो गर्ल्स का जो वयस्क नहीं है हमें दे रखा है, गर्ल्स का रेशियो कितना है 2x से, कितना है 2x से, 2x का हमें कितना प्रतिशत निकालना है 25%। देखिए 25% तो वयस्क हैं, तो जो वयस्क हैं उसको तो बाहर निकाल लेंगे। अवयस्क मतलब वयस्क नहीं है, ठीक है, नॉन वयस्क नॉन एडल्ट, वो कितने हैं हमारे पास 75% बचे। देखिए 100 में से 25% निकाल लेंगे तो 75 बचेंगे, इसका 75% निकाल लेंगे हम 100 से डिवाइड करके, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 4, 2 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x/2। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया है कि इनका उन विद्यार्थियों का प्रतिशतता ज्ञात कीजिए जो वयस्क नहीं है। अब वयस्क कौन कौन से नहीं है, बॉयज भी नहीं है, गर्ल्स भी नहीं है। तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स का टोटल जो वयस्क नहीं है, देख लीजिए 12x/5 + 3x/2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 39x/10। कितना आ रहा है 39x/10 आ रहा है। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर प्रतिशतता निकालना है, यहाँ पर प्रतिशतता फाइंड करना है हमें, ठीक है, कर लेते हैं हम। देखिए प्रतिशतता फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें 39x/10 दे रखा है, ठीक है। इसको गुणा करना पड़ेगा किससे 100 से, अरे तभी तो प्रतिशतता हमारे पास निकल आएगी। ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, ठीक है, क्या है हमारे पास फ्रैक्शन में 39x/10, और इसका जब 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। अच्छा इसमें हमारे पास एक बात और दी गई है कि जो अनुपातिक योग है ये 5x है। तो भाई अनुपातिक योग ये किसका है हमारे पास, छात्रा और छात्राओं का अनुपात है। तो जब हमें इसका 5x भी तो निकालना पड़ेगा, हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा 5x, ठीक है। तो 5x हम इसको डिवाइड कर देंगे, देख लीजिए, कर लीजिए इसको, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो रहा है हमारे पास 390 डिवाइड बाई 5, ठीक है। या फिर डायरेक्ट इसको 5 से यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 78%। कितना आ रहा है 78%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 बात करते हैं हम। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25% बराबर, यहाँ पर दे रखा है बराबर सी का 1/5% है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, समझ में नहीं आ रहा हो, देखिए ए का बोल रहा है हमें 30%, तो ए गुणा 30%, ठीक है। ये किसके बराबर है हमारे पास, बी का 0.5% के बराबर है।
सॉरी यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, 0.5 है ओनली, ठीक है। बराबर किसके, ये सी का 1/5 के बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ए का 30%, ठीक है, कितना हो जाएगा 30/100, भाई प्रतिशत ऐसे तो निकालते हैं डिवाइड बाई 100 करके। यहाँ पर दे रखा है बी का 0.25, प्रतिशत नहीं है ओनली 0.25 है, पॉइंट हटाएंगे डिवाइड में हमारे पास 100 आ जाएगा, और ये बराबर इसका जो फ्रैक्शन में दे रखा है तो कोई इशू नहीं है थर्ड वाले के अंदर। देखिए इसको करते हैं हम, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, a × 3/10, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/4 हो रहा है, एंड c × 1/5 हो रहा है, ठीक है। चलिए एक ही बात करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर करेंगे, मल्टीप्लाई में दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 10/3। ये कैसे हुआ कि मल्टीप्लाई में दे रखा है, हम इसको बराबर में लेके जाएंगे तो 10 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, जस्ट ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा यहाँ पर x लगा लेते हैं, अब x क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, दिमाग में सवाल उठा होगा, तो इसका जवाब आपको क्वेश्चन के आंसर में मिल जाएगा। देखिए b बराबर हम जब देखेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा हमारे पास, 1 नीचे आ जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम ओनली 4 रखेंगे और मल्टीप्लाई बाई x यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब में x आएगा, c = भी हमारे पास क्या आ जाएगा 5x, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारे पास 3 आ रहा है, वैसे तो हम a रेशियो b रेशियो c बराबर 10/3 ये और ये कर सकते हैं रेशियो में, लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास बेटर आएगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 10x/3 इस सब में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, ताकि तीनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 10x, यहाँ पर b बराबर आ रहा है हमारे पास 12x, उसके बाद में c बराबर आ रहा है मेरे पास 15x, ओके। तो ये हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c = कितना हो जाएगा 10:12:15, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10, 12, 15, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सामने, किसी छात्रावास में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2, बाई मिस्टेक यहाँ पर आएगा 4:1, क्वेश्चन देखिए रॉन्ग हो जाएगा 4:1, ठीक है। अब बात करते हैं हम 4:1 की बात कर रहा है, मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है वो है हमारे पास 4:1 है। क्या करेंगे हम, इसका अनुपातिक योग कर देते हैं, किस प्रकार करेंगे, x मल्टीप्लाई करके करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 5x हो जाएगा, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में पहले बोला गया है यदि लड़कों के 75% और लड़कों का हमने क्या माना है रेशियो, बॉयज का हमने रेशियो माना है 4x, इसका 75%, तो किसको, मतलब 75% को भोजन सामग्री मिलती है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है नहीं मिलती, चलो ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले मिलती है भोजन सामग्री, सबसे पहले बॉयज को देते हैं हम 4x, उसका रेशियो दे रखा है, इसका 75% निकाल लेंगे हम, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 3, 4 और ये 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x, मतलब बॉयज़ को 3x मिलता है, ठीक है। अपन 3x रेशियो के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसके बाद में बात होती है गर्ल्स की, ठीक है। गर्ल्स का रेशियो कितना है, यहाँ पर x रेशियो मान के चलता हूँ मैं, और उसको कितना मिलता है 70% मिलता है, तो प्रतिशत निकाल लेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7x/10, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं हम उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें भोजन सामग्री नहीं मिलती है। यहाँ पर बात की जा रही है मिलती है, तो यहाँ पर जिनको मिलता है उनका तो हमने निकाल दिया। टोटल है हमारे पास 5x, जब टोटल में से जिनको मिल गया उनका माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास जिनको नहीं मिला वो आ जाएगा। भाई ईजी रहे भाई, इन दोनों का तो टोटल करना पड़ेगा क्योंकि इनको मिल गया, टोटल ये है हमारे पास, ठीक है। और जिनको नहीं मिला उनका निकालने के लिए मैं इसको माइनस करना पड़ेगा, कर लेते हैं हम इसको। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास 3x + 7x / 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 का हमें यहाँ पर भी लेना पड़ेगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारा 50x - 30 प्लस हो जाएगा 37x / 30, ठीक है। टोटल करेंगे हम इसका, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 50 माइनस इसका 37 करेंगे तो ये हो जाएगा 13x/10 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी।
चलिए अब निकाल लेते हैं हम इसका। हमें बताया गया है कि जिनको भोजन सामग्री नहीं मिलती है, ठीक है, उनका प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर तो हमारे पास रेशियो आ गया, हम इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। जिनको नहीं मिलती है कितना दे रखा है, 13/10x ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा टोटल कितना है हमारे पास, 5x से इसको डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, क्यों, प्रतिशत निकालना है इस वजह से, ठीक है। अच्छा कर लीजिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि समझ आए हमारे पास। ये तो हो जाएगा 13x/10, ठीक है। उसके बाद में चलो बात की जाती है आगे, ये 5x है, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको अपोजिट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा ये 5x, x कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 भी दे रखा है हमारे पास। इसको करेंगे 10 टाइम, इसको करेंगे हम 2 टाइम, कितना हो रहा है, 13 2 जा 26%, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर 61 है। किसी परिवार में चावल, दाल तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय का जो अनुपात दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है हमें, 12:17:3 है, ठीक है। तो हम पहले इसका अनुपातिक सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए चावल, दाल और खाद्य तेल की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ठीक है, किस किस के बारे में बात कर रहा है, चावल, दाल तथा खाद्य तेल, ठीक है। कितना रेशियो दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे रेशियो करना है हमें, कितना दे रखा है, 12:17:3, ठीक है। तीनों को टोटल कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए 32, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अच्छा हम टोटल कैसे करते हैं इसको, x मान के, ठीक है। तो यहाँ पर 32 x आ जाएगा, ये हमारे पास इसका अनुपातिक योग हो गया। आगे बात करते हैं इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि। बात कर लेते हैं यहाँ पे चावल की, ठीक है। तो चावल का हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, रेशियो में 12x, ठीक है, 12 रेशियो दे रखा है। हमसे बोला जा रहा है कि चावल में 20% की वृद्धि होती है, ये लीजिए हमने 20% की वृद्धि भी कर दी इसमें, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, ये 72/5x, थोड़ा और कर देते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास 14.4x, ठीक है, 14.4x ये हमारे पास आ जाएगा। आगे चलते हैं हम, बात किसकी हो रही है, यहाँ पे दाल की बात हो रही है, ठीक है। दाल कितना दे रखा है यहाँ पे, 17x दे रखा है। 17x का 30% बढ़ा दें, वृद्धि कर ली तो बोल रहे हैं हमें, तो ये वृद्धि कर दी हमने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल, देख लीजिए इसको हम करेंगे तो 17 × 13, तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 22.1x, ठीक है। चलिए आगे बात की जा रही है यहाँ पे तेल के बारे में, खाद्य तेल के बारे में बात की जा रही है। खाद्य तेल का कितना रेशियो दे रखा है हमें, 3 रेशियो दे रखा है। मल्टीप्लाई में कितने की वृद्धि हो रही है, इसमें 50% की हमारे पास वृद्धि की जा रही है, ठीक है। तो 150 हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम करेंगे तो ये 2 टाइम, और ये टोटल हो जाएगा 9x/2, ठीक है। करेंगे तो 4.5x, ठीक है। टोटल कर लीजिए तीनों को, भाई तीनों का हम टोटल करेंगे तभी तो आएगा परिवार की इन वस्तुओं पर किए जाने वाले वे तो हम तीनों को एक साथ निकालना है, वे तो इन तीनों का एक साथ ही निकलेगा। तो देख कर लीजिए इसको, टोटल करेंगे हम, चावल प्लस दाल प्लस तेल, तीनों का टोटल कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14.4 प्लस 22.1 प्लस 14.5x, ठीक है। तीनों x में हमारे पास, तो इनका टोटल करने के बाद में हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर तो दे रखा है हमें 32, और जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देख लीजिए 14 + 22, ये हो गया हमारे पास 36 + 4, तीनों का टोटल हो जाएगा हमारे पास 41x, ठीक है। अच्छा देखिए हमसे बोला जा रहा है यहाँ पे परिवार में इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि पूछा रहा है हमें, ठीक है। तो वृद्धि देखिए, वृद्धि होने के बाद में जो इसका मूल्य आया हमारे पास 41x आया है, यहाँ पर लिख देते हैं हम वृद्धि, क्योंकि हम वृद्धि का निकाल रहे हैं इस वजह से, ठीक है। 41x, और जो पहले का था हमारे पास वो कितना है, ठीक है, मतलब उनके पास जो व्यय है, ठीक है, मतलब जो व्यय की बात कर रहे हैं, खर्चे की बात कर रहे हैं, तो वो कितना है, 32x है,
कितना है 9x, मतलब ये है कि 9x की हमारे पास वृद्धि हो रही है। इसको हमें बताना है, प्रतिशतता में बताना है, तो ईजी है, जैसा हम पहले करते आए हुए हैं इस टाइप से कर लीजिए। देखिए हमें बताया गया यहाँ पे 9x की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। 9x की वृद्धि हो रही है और हमारे किस में से हो रही है, इस 32 में से 9x की वृद्धि हो रही है, मतलब 32x की रेस्पेक्ट में 9x की वृद्धि हो रही है। 100% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 से ही 1/8%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास। यदि ए का 20%, बी का 30% और सी का 1/6 बराबर हो तीनों आपस में, तो कर लीजिए इनको, जैसे जैसे क्वेश्चन बताया जा रहा है वैसे वैसे कर लीजिए। ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर है सी का 1/6 भाग, ठीक है। सी का 1/6 भाग ए गुणा, ठीक है, 20% हम कैसे निकालेंगे, 20/100 करके, ठीक है। और बी का 30% हम कैसे निकालेंगे, एंड सी का 1/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास बी का 3/10 भाग, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास सी का 1/6 भाग, ठीक है। अच्छा ए बराबर, ठीक है, निकालेंगे हम इसको तो ये कितना आ जाएगा 5x मान के चलते हैं, जैसा कि मैंने अब तक क्वेश्चन में करता आया हूँ मैं, ठीक है। बी बराबर हो जाएगा हमारे पास 10/3x, सी बराबर हो जाएगा हमारे पास 6x। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है तो ईजी है। 3 आ रहा है, 3 को हटाना है ताकि ये मिल सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 हाँ, और मल्टीप्लाई बाई 3, तीनों में बराबर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देते हैं हम। इसमें ये तो कितना आ रहा है हमारे पास 15, ये कितना आ रहा है हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 रह जाएगा, और ये कितना आ रहा है हमारे पास 18 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 15:10:18 ये हमारे पास A:B:C का आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास। आगे देखिए आज परसेंटेज के ऊपर हमने अच्छे क्वेश्चन किए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।